सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज अंतिम कविता है टर्म 2 सिलेबस की आपके पास, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके कवि हैं बेटा राजेश जोशी। थोड़ा सा बेटा कवि परिचय जान जाते हैं। राजेश जोशी जी ने मुख्यतया जो सामाजिक कुप्रथाओं से जुड़ा हुआ प्रसंग समाज में उकेरा है, यानी कि सामाजिक कुप्रथाएं जो हमारे समाज में होती हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राजेश जोशी ने जो कविता आपके पास सिलेबस में है, आपके पास बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे इस टाइटल से आप जान रहे हैं कि इस कविता में भी जो समाज की कुप्रथा है बाल मजदूरी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि राजेश जोशी जी ने अपनी काव्य कृतियों में उन भावनाओं को प्रदर्शित किया है जो समाज में बच्चों के लिए एक तरह से विकास में अवरुद्ध हैं, वो उनकी रचनाओं में झलकता है। राजेश जोशी ने बेटा बहुत सारी लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया है, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं उनमें पटकथा लेखन भी किया है, यानी पर्दे पर कैसे उसका चित्रांकन किया जाए वो भी इन्होंने बखूबी किया है। बेटा इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो न केवल हिंदी भाषा में बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी, रूसी भाषा में भी, जर्मनी भाषा में भी लिखी गई हैं, यानी उनके फिर ट्रांसलेट किए गए, यानी वहाँ से जुड़े हुए प्रसंग भी इन्होंने लिखे हैं और उनको फिर ट्रांसलेट करके हमारे करिकुलम में स्थान दिया गया है। ऐसी भी रचनाएं इनकी मिलती हैं, इसलिए इनके इस साहित्यिक योगदान को देखते हुए इनको साहित्यिक अकादमी यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं बेटा अपनी कविता की ओर। बेटा ध्यान दें, आपके पास जो सिलेबस में ये अंतिम कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत ही सरल शब्दावली में ये कविता है बेटा, बहुत ही आसान शब्दावली में है और बिंबात्मक कविता है। ये बिंबात्मक क्या होता है बेटा? बिंब कहते हैं जब हमारे मन मस्तिष्क में शब्द चित्रों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर कोई विचार उत्पन्न होते हैं और हम कुछ लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ बेटा, बिंब क्या चीज़ होती है? साहित्य में बिंब होते हैं जब हमारे मन मस्तिष्क में शब्द चित्रों के द्वारा या स्मृतियों के आधार पर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और हम लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिंब कहते हैं। यानी आप ये जान सकते हैं कि जैसे ये कविता राजेश जोशी ने लिखी है तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे हैं और वो दृश्य देख करके उन्हें कष्ट महसूस हुआ है। क्या दृश्य देखा उन्होंने? आइए पढ़ते हैं कविता में। ध्यान दें बेटा, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अलग से मैंने शब्दार्थ आपको नहीं भेजे, क्योंकि बहुत कम ही इसमें जटिल शब्दार्थ हैं, बहुत कम ही इसमें कठिन शब्दार्थ हैं, बाकी बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हाँ, कहीं कहीं पे उर्दू संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, वो आपको मैं बताते जाऊंगा जैसे आप पढ़ते जाएं। अभी किताब बेटा आप सामने रखें। लिखा है बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, पहली लाइन से बड़ी सरल पंक्ति है और सुबह सुबह, हाँ ध्यान रखना है, अलंकार है सुबह सुबह में। मैं बार बार आपको कहता हूँ अलंकारों पे आप ध्यान दें, जैसे जैसे हम आपको समझाते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर हम आपको अलंकार समझाते हैं उनका आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर है सुबह सुबह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य में जहाँ पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है और शब्द का वही अर्थ होता है, यानी एक ही अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ नहीं होता है, और ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता या इम्पोर्टेंस बताई जाती है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर सुबह सुबह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जानते मेरा अर्थ, कवि राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी हुई सड़क, यानी जिस सड़क पर कोहरा लगा हुआ है वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे काम करते हुए भी सुबह सुबह के ठंड में काम पर जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि राजेश जोशी कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक, यानी वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, पंक्ति में नहीं कथन है यह, कि हम बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी भयानक स्थिति तो यह है कि इस घटना को हम
विवरण के रूप में लिख रहे हैं, यह इससे भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इस जो ये घटना है इसे तो प्रश्न शैली के रूप में सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। कैसे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन मार्क है। कभी राजेश जोशी कह रहे हैं इसको तो ऐसा लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। क्या अंतरिक्ष में गिर गए सारी गेंदें? कभी राजेश जोशी कह रहे हैं उन जो बाल मजदूरी के लिए बच्चे विवश हैं, उस घटना को देखकर कह रहे हैं क्या वे सभी गेंदें अंतरिक्ष मानी आसमान में गिर गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, जिन गेंदों से वो बच्चे खेल खेला करते थे, यानी उनके जो जीवन शैली के तौर तरीके थे उनके बारे में कभी यहाँ पर बता रहे हैं। लिखे क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को? क्या वे सभी रंग बिरंगी किताबों पर दीमक लग गया है? क्या उन सभी रंग बिरंगी किताबों से जिनसे वो अपना ज्ञानार्जन करते हैं, क्या उन सभी किताबों को दीमकों ने खा करके नष्ट कर दिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या वे सभी खिलौने जिन खिलौनों से बच्चों खेलते हैं, उनकी खेलने की उम्र होती है, जिनसे वो अपना मनोरंजन करते हैं, क्या वे सभी के सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? बेटा मदरसों बोलते हैं विद्यालय के लिए बोला गया है। मदरसे क्या होते हैं? विद्यालय के लिए बोला गया है। उर्दू फारसी शब्दावली है बेटे ये। कभी कह रहे हैं क्या वे सभी भवनों की इमारतें, सारे विद्यालयों की इमारतें, सारे स्कूल के भवन किसी भूकंप की त्रासदी में यानी कि अर्थक्वेक में ढह गई हैं, जिन विद्यालयों में वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे? ऐसा कभी कह रहे हैं। आगे ध्यान दें बेटा। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? मैंने आपको अभी बताया था कुछ शब्दावली कठिन है, जैसे यहाँ पर एकाएक है, इसका मतलब है अचानक। एकाएक मानी अचानक, सडनली। कभी राजेश जोशी जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन विवश या लाचार बच्चों को देखते हुए कह रहे हैं क्या वे सारे के सारे मैदान जिन मैदानों में बच्चे खेलते हैं, क्या वे सारे के सारे बगीचे, बाग बगीचे जिनमें वो टहलते हैं, क्या वे सभी घरों के आंगन जिन घरों के आंगन में बच्चे आपस में खेलते खेलते मनोरंजन करते हैं, क्या वे सभी के सभी संसाधन अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा कभी कह रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ है बेटा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कभी राजेश जोशी कह रहे हैं यदि ये सभी संसाधन, उन बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सभी के सभी खत्म हो गए हैं, क्या क्या? सारे खेल के मैदान, सभी बाग बगीचे जिनमें वो टहलते हैं, सभी घरों के आंगन, तो फिर इस दुनिया में, इस संसार में उन बच्चों के लिए बचा ही क्या है? प्रश्न का बोध करा रहे हैं यहाँ पे हमें, और प्रश्न अलंकार भी है बेटा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी राजेश जोशी कह रहे हैं यदि सचमुच में वास्तव में ऐसा होता, उनके सभी संसाधन समाप्त हो जाते, तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होती। कितना भयानक होता है ऐसा, अगर ऐसा होता। यदि ऐसा सचमुच में होता तो बड़ी भयानक स्थिति थी। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। बेटा हस्ब मामूल होता है यथावत, यानी कि वो उनके लिए पर्याप्त है पर उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हस्ब मामूल मनी यथावत के लिए बोला गया बेटा। आगे कह रहे हैं कभी कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह। कभी राजेश जोशी कह रहे हैं यह तो भयानक इसलिए भी है क्योंकि ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, ये सभी चीज़ें यथावत हैं, लेकिन उन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं समाज के द्वारा। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कभी राजेश जोशी कह रहे हैं मैं जब जिन सड़कों से गुजर रहा हूँ, संसार की जिन सड़कों से मैं गुजर रहा हूँ, मैंने कहा बिंबात्मक कविता है ये, उनके मन मस्तिष्क में जो घटना उन्होंने देखी होगी उस पर उन्होंने कविता लिख डाली है। अब कभी उन्होंने घटना देखी होगी, इसको हम क्या बोले, बिंबात्मक रूप में इसको लिखा गया है काव्य में। इसको क्या बोलते हैं, बिंबात्मक। हमारे मन मस्तिष्क में जो स्मृतियाँ, जो शब्द चित्रों के आधार पर विचार उभरते हैं, उन्हें हम लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बिंबात्मक शैली बोलते हैं। तो बड़े ये कह रहे हैं पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कभी राजेश जोशी कह रहे हैं मैं दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए देख रहा हूँ
उन सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं, काम पर जा रहे हैं, जो उनकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है और वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि समाज पर एक कलंक है, कुप्रथा है। ये एक तरह से इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर बेटा अलंकार भी है, फिर छोटे छोटे में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया था, कई बार आपको समझाया जा भी चुका है। काव्य में जहाँ पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति यानी 2 बार आता है और उसका एक ही अर्थ होता है, और ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता, इंपॉर्टेंस बताई जाती है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये थी बेटा एक बहुत ही सरल शब्दावली में कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये आपका टर्म 2 का पोएट्री पोर्शन आज समाप्त हो गया है। इसके बाद बेटा जो हमारा गद्य खंड बचा हुआ है उसके चैप्टर में पढ़ाएंगे, 2 लेसन वहाँ भी हैं गद्य खंड में। तो आप अच्छी सी तैयारी करें, क्योंकि आपके PA सेकंड एग्जाम की भी आपको डेट शीट बताई जाएगी एक आध दिन में। ठीक है बेटा, तो आप अच्छी तैयारी करें। कोई भी समस्या हो इस कविता से जुड़ी हुई आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।